रमैनी 22 पर चर्चा करेंगे। अलख निरंजन लखै न कोई, जेहि बंधे बंधा सब लोई। जेहि झूठे सब बांधु अयाना, झूठा बचन साँच कै माना। धंधा बंदा किन्ह व्यवहारा, कर्म विवर्जित वसै निन्यारा। शट आश्रम और दर्शन किन्हा, शट रसवास शतै वस्तु चिन्हा। चारि वृक्ष छौ शाखा बखानी, विद्या अगणित गनै न जानी। औरों आगम करे विचारा, ते नहीं सूझै वारन पारा। जब तीरथ व्रत कीजे बहु पूजा, दान पुण्य कीजे बहु दूजा। मंदिर तो है नेह का मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर से ती जाए। इस रमैनी के माध्यम से साहब कहते हैं मोह के मंदिर में मत घुसो। अलख निरंजन लखे न कोई। उस अदृश्य निरंजन की कोई परीक्षा नहीं करता। अलख निरंजन तो निरंजन का अर्थ ही होता है जो दिखाई ना दे आंखों से। उसमें भी साहब ने अलख शब्द लगा दिया, जो लखे नहीं, जो दिखने में नहीं आए। तो अलख निरंजन साहब कहते हैं उस अदृश्य निरंजन की कोई परीक्षा नहीं करता। निरंजन तो स्वाभाविक अदृश्य ही है, फिर भी साहब जोर देते हुए कहते हैं कि जो लोग ये मानते हैं, जो लोग यह समझते हैं कि हमने परमात्मा का दर्शन किया, इन आंखों से देखा, उनसे मिला। बहुत से लोग कहते हैं अपने अपने महापुरुषों के बारे में कि रात में हमने अपने गुरु का, अपने भगवान का दर्शन किया था। कोई सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं तो वो कहते हैं कि सदगुरु कबीर हमारे पास आए थे दर्शन देने। राम को मानने वाले कहते हैं राम जी आए थे, कृष्ण आए थे, कबीर, बुद्ध आए थे। तो सभी लोग अपने अपने महापुरुषों के बारे में ऐसी धारणा लोगों तक रखते हैं कि हम जिनकी पूजा करते हैं वे हमें दर्शन दिए और मैंने इन्हीं आंखों से उन्हें देखा। कहते कहते वे आदमी यह भूल जाते हैं कि जब आंखें ही जड़ है तो जड़ आंखों से तुमने जिन्हें देखा वो भी तो जड़ होंगे। और जिन्हें आप परमात्मा कहते हैं, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं वह निराकार है और निरंजन है। अब सीधी बात है, जो निरंजन है वो निराकार है, फिर भी उसे देखने की बात है। तो साहब कहते हैं अलख निरंजन लखे न कोई, अर्थात वह ऐसे तो है ही निराकार, लेकिन वह आदमी के समझ में भी नहीं आ रहा है। अलख का अर्थ यहाँ यह भी हो सकता है कि जो हमारे समझ में ना आए, जो हमारे बुद्धि में ना आए। चलो आंखों से तो नहीं देख सकता, वो निराकार है, पर अगर वो हमारे बुद्धि में भी नहीं आ रहा है, हमारे समझ में भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम बंधन को समझेंगे कैसे, फिर हम बंधन को जानेंगे कैसे? क्योंकि जो निरंजन आदमी के समझ में ना आए, वही साहब कह रहे हैं कि फिर उसके बंधन को हम कैसे जानेंगे। हम निरंजन को जानने समझने की चेष्टा नहीं करते हैं, और समस्या यह होती है कि फिर उसका बंधन समझ में नहीं आता। अलख निरंजन को साहब ने कहा है कि अलख निरंजन अदृश्य काल है, और काल के दो रूप हैं, एक समय की अवधि
तथा दूसरा मन की कल्पना। इस रमैनी में मन की कल्पित अवधारणाओं को ही अलख निरंजन कहा गया है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि लोगों के मन की जो रेख रूप रहित कल्पित अवधारणाएं हैं, उन्हें वे परखने की कोशिश नहीं करते। आदमी का बंधन उसकी अपनी गलत अवधारणाएं एवं कल्पनाएं ही है, और अलख होने के कारण हम उसकी अवधारणाओं को, उस बंधन को हम समझ ही नहीं पाते। आदमी रस्सी, लोहा की जंजीर या काष्ठ आदि में बंधा हो तो उसे अपने बंधन दिखाई दे, किंतु बंधन तो अदृश्य है, वे आदमी को सहज दिखाई भी नहीं देते। मन के अदृश्य बंधनों को तो कोई पारखी ही देखता है। साहब कहते हैं कि अगर कोई रस्सी से बंधा हो तो दिख जाए, कोई खूंटे में बंधा हो, दीवार से लिपटा हो तो पता चल जाए कि आदमी कहाँ अटका है, भटका है, बंधा है। लेकिन अलख निरंजन जो दिखने में ही नहीं आता है, आदमी उन कल्पनाओं में बंधा है, आदमी उन आकांक्षाओं में बंधा है, उन तृष्णा और वासनाओं में बंधा है। इसीलिए आदमी अपने बंधन को जान नहीं पाता और न उससे मुक्त हो पाता है। किसी को कोई बीमारी हो तो जब वह बीमारी को जान लेता है तो उससे मुक्त हो जाता है, उसकी चिकित्सा करके, उसका इलाज करके मुक्त हो जाता है। पर साहब कहते हैं यदि बीमारी का पता ही ना चले कि हुआ क्या है तो दवा किस चीज की दी जाएगी। कोई आदमी धूप में खड़ा हो तभी तो छाया में आ सकता है। अब वो धूप में हो ही ना हो फिर भी छाया छाया की बात करे तो खुद पहले से ही अगर वो छाया में हो तो फिर वो छाया छोड़ के फिर कहाँ जाएगा। बंधन में ही है यह बोध भी तो होना चाहिए, और बंधन क्या है इसका पता भी तो चलना चाहिए। साहब कहते हैं तमाम प्रकार के कल्पनाओं में यह जीव बंधा है और हम उसे देख नहीं पाते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। बीमारी समझ में आ जाए तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन यह मन की कल्पना जल्दी समझ में नहीं आती। इतनी सुंदर सुंदर कल्पनाएं लोग करते हैं कि उसको फिर सत्य मानने लग जाते हैं। कई बार सपने में किसी भगवान की कल्पना रूप को देख लिया। अब स्वाभाविक है, दिन भर हम जिन चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, उसी का स्वप्न आता है। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के उसी रूप को, उसी छवि की कल्पना करते हैं, और आप देखें कि आदमी सपना उन्हीं रूपों का देखता है, कोई अलग से नहीं आता। जो वो देखे रहता है, जिसकी वो कल्पना किए रहता है, चाहे वो किसी भी भगवान की कल्पना जैसा करे, सपने में वही मूर्ति आती है, दूसरी नहीं आती। सदगुरु कबीर का जैसा रूप हम देखते हैं फोटो में, तस्वीर में, सपने में हम उन्हें उसी रूप में देखते हैं। राम कृष्ण को जिस रूप में हम तस्वीर में देखते हैं, सपने में उसी रूप में वो आते हैं। अब कोई जरूरी तो नहीं कि इंसानों ने जो तस्वीरें बनाई वही उनका असली रूप है। सदगुरु कबीर का तो फिर भी कहा जा सकता है, पर राम कृष्ण की वही छवि होगी जो आज छवि हमारे बीच उपस्थित है, इसकी कोई संभावना नहीं लगती। तो आदमी जिन कल्पनाओं में अपने भगवान को देखता है, जिन ख्वाब में अपने भगवान को देखता है, उसे सत्य मान लेता है, और फिर उसके साथ हुए सपने में वार्तालाप को भी सत्य मान लेता है। फिर वो दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि राम जी ने मुझसे ये कहा, कृष्ण जी ने मुझसे ये कहा, उन्होंने दर्शन दिया, या सपने में कोई ऋषि आए, उन्होंने कहा तुम अमुक तीर्थ में जाना, वहाँ भगवान का दर्शन होगा, वहाँ ये पुण्य फल का प्राप्ति होगा। दुनिया भर की कल्पनाएं। आदमी कल्पनाओं में भयंकर रूप से जीता है, और ये ऐसी कल्पनाएं हैं, ये ऐसी अवधारणाएं हैं जिससे आदमी कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए साहब ने कहा अलख निरंजन लखे न कोई। ये जो निरंजन है, ये जो काल है, वो जल्दी दिखता नहीं आदमी को, वो दिखाई नहीं देता। अब यहाँ भगवान से भी ले सकते हैं, काल से भी ले सकते हैं, क्योंकि पिछली रमैनी में
साहब ने निरंजन का अर्थ आत्मा से किया, राम से किया, भगवान से किया। यहाँ साहब ने यह कहा कि अलख निरंजन लखे न कोई। अब जेहि बंधे बंधा सब लोग, जिसके बंधन में सभी लोग बंधा है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ निरंजन काल रूप में ही है। और काल क्या है? काल हमारे मन की कल्पना है, वासना है, मन की आकांक्षा है। हम तमाम वासनाओं में बंधे होते हैं। वासना सिर्फ यह नहीं है कि काम भोग की वासना, वासना धन के प्रति अधिक इच्छा हो उसे भी वासना कहते हैं। किसी वस्तु के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी पद प्रतिष्ठा के प्रति हो, वासना का अर्थ ही है इच्छा। कामना का अर्थ सिर्फ काम ही नहीं है, कामना का अर्थ इच्छा है, वासना का अर्थ इच्छा है। जो किसी भी चीज के लिए सबसे ज्यादा हो जाए, तो इस धरती पर आदमी की सबसे ज्यादा इच्छा किसके लिए? धन और स्त्री के लिए, काम और धन के लिए। इसलिए काम को वासना से जोड़ दिया गया कि जहां वासना शब्द आ जाए, जहां कामना शब्द आ जाए, तो वहां भोग स्त्री का ही शब्द आ जाता है, उसी का रूप आ जाता है। पर वस्तुतः कामना शब्द का अर्थ, वासना शब्द का अर्थ सिर्फ स्त्री नहीं है। स्त्री के प्रति जो संबंध है वो नहीं है। साहब कहते हैं वासना हमारे मन के लिए काल है, वही यम है, वही निरंजन है यहाँ। और उसकी कल्पनाएं कुछ भी हो सकती है, धन के तरफ, पद के तरफ, प्रतिष्ठा के तरफ, मान सम्मान के तरफ, घर मकान दुकान के तरफ। तमाम तरह की वासना है जिससे आदमी छूट नहीं पाता है। धन का मोह है, घर का मोह है, भाई का मोह है, पुत्र का मोह है, परिवार का मोह है, पत्नी का मोह है। कितना भी पीड़ा मिले, कितना भी कष्ट मिले, आदमी उस बंधन को काट ही नहीं पाता। इतनी प्रबल होती है हमारी वासना। इसलिए तो साहब कहते हैं कि हम उस अलख को देख ही कहाँ पाते हैं। तमाम कल्पनाओं में हम जीते हैं, तमाम आडंबर में हम जीते हैं, मन के भ्रम में जीते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और जब समझ ही नहीं पाएंगे तो काटेंगे कैसे? इसलिए साहब कहते हैं कि सारे बंधन मन के अदृश्य हैं। पहली बात तो मन ही समझ में नहीं आता आदमी। मन के अधीन होकर आदमी दौड़ता है, मन के अधीन होकर आदमी भटकता है, और उसे पता भी नहीं चलता कि हम मन के अधीन होकर जा रहे हैं। वो उसे स्वाभाविक समझ लेता है। पर जब ज्ञान के रास्ते पर हम चलने का प्रयास करते हैं, संत गुरुजन से हम जुड़ते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, जिसके अधीन होकर हम भाग रहे थे वो मैं खुद नहीं था, वो मन था। मन हमें दौड़ा रहा था, मन हमें भटका रहा था। वो जहां जहां कह रहा था हम वहीं वहीं जा रहे थे। और मन कभी आपको ध्यान में तो नहीं ले जाएगा, मन कभी आपको सत्संग में नहीं ले जाएगा, मन कभी आपको सात्विक विचारों में नहीं ले जाएगा। समझ जाना, जहां भी जीवन में बुराई है, किसी भी प्रकार की बुराई है, किसी भी प्रकार का दोष है हमारे जीवन में, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप मन के बहकावे में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप मन के पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब ही है कि आप अपने आप में नहीं हैं, मन के गुलाम आप हैं। इसलिए जब हम मन के अदृश्य बंधनों में बंधते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, और हम उस बंधन में बंधे 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 आगे निकलते चले जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं जेहि बंधे बंधा सब लोई, एक ऐसा भयंकर बंधन है कि सारा जगत उसमें बंधा हुआ है। मन की कल्पनाओं का बंधन। तमाम कल्पनाएं आदमी कर लेता है, बैठे बैठे बहुत सारे कल्पनाएं कर लेता है। अब एक आदमी कल्पना करते रहता है बैठे बैठे कि इतना धन होगा, फिर इससे जमीन खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर धन होगा, फिर जमीन खरीदेंगे। ऐसे सोचते सोचते सो जाता है, और सपने में भी फिर वही कल्पनाएं आती हैं। फिर उसे लगता है कि हम राजा हो गए, हमारे पास बहुत सारा धन आ गया, हमारे पास सुंदर स्त्री आ गई, सोना चांदी आ गया, हमारा बहुत ज्यादा नौकर चाकर हो गया। और इस सपने में इतना मगन हो जाता है कि वाह क्या जीवन है, क्या आनंद है। लेकिन उसी समय
उधर से पत्नी आती है, जोर से धक्का देती है खाट पर, नींद खुल जाती है, देखता है सारा महल गायब, सोना चांदी गायब, नौकर चाकर गायब, वही टूटी खाट जिस पर वो लेटा है, वही सामने काली कलूठी पत्नी जो चिल्ला करके डांट रही है, वही आसपास में रेंगते हुए बकरियां, वही पड़ोसियों की कर्कश ध्वनि, और वही सड़क छाप, सारा माहौल। आदमी सोचता है अभी तो मैं राजमहल में था, मैं तो राजा बन गया था, मेरी तो बहुत सुंदर पत्नी थी। पर ये मन की कल्पनाएं थी, कल्पना करने में क्या जाता है, आदमी कुछ भी कल्पना कर सकता है। बैठे बैठे हम बहुत सारी कल्पनाएं कर लेते हैं, पर वो कल्पनाएं सिर्फ हमें बांधते हैं, उससे हम जल्दी बच नहीं पाते हैं। इसी तरह कोई ईश्वर की कल्पना कर लिया, कोई बाहर कहीं स्वर्ग मोक्ष की कल्पना कर लिया, किसी मंत्र से मुक्ति पाने की कल्पना कर लिया, उपवास व्रत से कल्पना कर लिया, किसी भी विशेष दिन में पूजा करके स्वर्ग पाने की कल्पना कर लिया। साहब ने कहा तमाम तरह की कल्पनाएं हैं, जिन कल्पनाओं में आदमी बंधा हुआ है। जेहि बंधे बंधा सब लोई, उस अलख निरंजन के बंधन में सब बंधा हुआ है। एक तो उसे देख नहीं पा रहा है, अब सामने कोई आदमी आप पर हमला करे, सोचिए, सामने से आप पर कोई वार करे, वो दिख रहा है तब तो आप उसके वार को रोक लेंगे, लेकिन कोई आदमी दिख ही नहीं रहा है, वो अदृश्य है, तो कब किधर से मार देगा पता ही नहीं चलेगा, हम देख ही नहीं पाएंगे, फिर उसके बंधन में हम बंध जाएंगे। सामने से कितना भी बड़ा आदमी हमला करे, हम बचने की कोशिश करेंगे, दिखाई देगा कि हाँ ये सामने से आ रहा है, लेकिन जब कुछ भी दिखाई ना दे और प्रहार हम पर होता रहे तो हम उसी में बंधते चले जाते हैं। यही काम अलख निरंजन का है, मन का है, काल का है। हमें पता नहीं चलता है वार किस ओर से हो रहा है, हम उसमें बंधते चले जाते हैं। दिखाई दे तब तो समझ में आ जाए कि हाँ इस बंधन में हम बंधने जा रहे हैं, पर बिना दिखे ही हम बंध जाते हैं, बेहोशी में, नासमझी में, और फिर हम उस बंधन को काट नहीं पाते। इसलिए साहब कहते हैं कि उस अलख निरंजन को एक तो देख नहीं पाते हैं, एक तो वो दिखने में नहीं आता, अदृश्य है, वो काल, वो कल्पना अदृश्य है। लेकिन दूसरी बात है कि जब अदृश्य है तो हम उस बंधन में सहजता से बंध जाते हैं, हम उसका बंधन स्वीकार कर लेते हैं, हम छूट नहीं पाते। वो ऐसा पाश है कि हम उस पाश से मुक्त ही नहीं हो पाते। तो साहब आगे कहते हैं, जेहि झूठे सब बांधो अयाना, बंधन झूठे हैं किंतु जिन्हें ज्ञान नहीं है वे इस झूठे बंधन को ही सच मान रहे हैं। जेहि झूठे सब बांधु अयाना, झूठा बचन साच के माना। का बंधन तो झूठा है, लेकिन समस्या यह है कि ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो हम बंधन को देख नहीं पाते। मोह के बंधन में हम बंधे हैं, दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, लेकिन हम उस बंधन को देख नहीं पा रहे हैं कि ये मोह का बंधन कितना प्रबल है, कितना खतरनाक है। परिवार में आदमी कितना दुख पाता है, जवानी में पता नहीं चलता है, जवानी का जोश है, किसी तरह धक्का दे करके गाड़ी निकल जाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है फिर परिवार का वही मोह हमारे लिए दुख का भयंकर कारण बन जाता है। वो मोह का बंधन फिर हमारे लिए इतना भयंकर दुख का कारण बनता है कि हम उसे न छोड़ पाते हैं, न उसमें रह पाते हैं। मन हमारा इतना गुलाम हो जाता है, माया हमें अपना गुलाम बना लेती है कि हम उस बंधन को न देख पाते हैं, न समझ पाते हैं, न उससे मुक्त हो पाते हैं। बंधन दिखे तब तो, हम उसे बंधन मानते कहाँ हैं। संत जन उदाहरण देते हैं कि कोई आदमी जेल में बंद हो, वो जेल तोड़ के भागना चाहता है, लेकिन उसी जेल में सारी जंजीरें सोने की बना दी जाए तो वही आदमी खुद उसकी सुरक्षा में खड़ा हो जाता है। अगर कोई उसे निकालने भी आए तो झगड़ा कर लेगा कि क्या कर रहे हो, ये सोने की जंजीरें हैं, मैं यहीं ठीक हूं। जानवर ऐसा नहीं करता, जानवर को स्वतंत्रता पसंद है, उसे आप सोने की पिंजड़े में रख दें फिर भी वो भागने की चेष्टा करेगा।
आप लोहे के पिंजड़े में रखें, चाहे सोने के, चाहे हीरा जड़ दें, जानवर को स्वतंत्रता पसंद है, पर आदमी के लिए अगर आप सोने की जंजीरें लगा दें, फिर वो खुद ही उसकी सुरक्षा में खड़ा हो जाएगा। फिर कोई जाएगा भी छुड़ाने, वो उल्टा उसी से लड़ लेगा कि तुम मुझे सोने से वंचित कर रहे हो, तुम मुझे गहने जेवर आभूषण से वंचित कर रहे हो, मैं यही ठीक हूं। यही हाल है परिवार में जीने वालों का। वो मोह इतना प्रबल है और वहां ऐसा सुख का आभास करा देता है, ऐसा कि आदमी खुद उसकी सुरक्षा में खड़ा हो जाता है। कोई आदमी बहुत दुखी, वो रोज कहता है, हे प्रभु बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, ऐसा करो मुझे ले चलो। ऐसे ही एक आदमी रोज रोज चिल्लाता था, हे प्रभु बड़ा दुख, बड़ा कष्ट है, आप मुझे ले चलिए, मुझे इस संसार में नहीं रहना। संजोग की बात, सच में एक दिन भगवान आ गए लेने। कहा तुम बहुत याद करते थे, मैं आ गया लेने। का आप कौन? कहा अरे तुम मुझे ही तो याद करते थे, मेरा ही नाम जप रहे थे कि प्रभु मुझे ले चलिए, बड़ा दुख। वो आदमी तो हक्का बक्का रह गया, सकपका गया। उसने कहा आप अभी इसी क्षण आ गए? कहा हाँ, बस तुम्हें लेने आ गया, तुम इतने दिल से पुकारते थे, चलो। कहा प्रभु क्षमा करें, मैं तो बस कष्ट आता था तो बोल जाता था, बाकी जाने का कोई इरादा नहीं। कह रहे तुम तो इतना परेशान होकर नाम लेते थे कि प्रभु मुझे ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इसलिए मैं आया, सारा काम छोड़कर आया। कहा बस लौट जाइए, अभी नहीं जा सकता। क्यों? अभी छोटा छोटा पोता है, खिलाने में बड़ा मजा आता है। बेटा दुख दे रहा है, लेकिन पोतों से थोड़ा लगाव है, जरा मैं उसे खिला लूं तो वो बड़ा हो जाए, फिर आप आना। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें मौका दिया। भगवान चले गए, पोता भी बड़ा हो गया। अब पोते की शादी होने लगी, हो भी गई। अब वो भगवान फिर आए, कहा अब तो चलो। कहा नहीं प्रभु, अभी तो पोते का शादी ही हुआ है, कम से कम उसका पोते का भी एक बच्चा तो देख ले, अभी आप जाइए। मैं तो यूं ही कह दिया। भगवान चले गए, फिर एक छोटा बच्चा भी हो गया, तब आए। अब जर्जर हालत है वृद्ध की, उम्र काफी हो चला है। उसने कहा अभी तो पोते का, बेटे का मुंह देखना है, आप कैसे इतना जल्दी चले आए? थोड़ा उसको भी खिलाना पिलाना है। भगवान ने कहा तुम ना समझ हो। उस आदमी ने कहा आप तो मेरे ही पीछे पड़ गए, और भी लोग हैं, ले जाइए उन्हें। अब मैं एक बार नाम क्या ले दिया, आप तो पीछे ही पड़ गए, मैं अभी नहीं जाना चाहता। कहा दुख का, दुख वुख छोड़िए, रह लेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा यही हाल संसार का है। थोड़ा दुख हुआ आदमी परेशान हो जाता है, थोड़ा किसी ने अपशब्द कहा आदमी चिढ़ में आ जाता है, घर में ही किसी ने कुछ कहा आदमी परेशान हो गया। लेकिन उस दुख को वो समझ नहीं पाता कि माया में ये दुख मिलेगा है। जिसे आप पुत्र समझ रहे हैं, जिसे आप अपना परिवार समझ रहे हैं, सच तो यह है कि अगर आप गहरी दृष्टि से देखिए तो वो माया का ही एक रूप है। क्योंकि ना जाने कितने जन्मों में कितने परिवार हमने पाया है, कितने माता पिता हमने पाया है, कितने भाई बंधु हमने पाए हैं, कितने रिश्ते नाते हमने पाए हैं, सब छूटा है ना, सब छूटते गए। जो भी आपके शांति मार्ग में बाधक बन रहा है, वो चाहे माता पिता ही क्यों ना हो, संतों ने कहा वो माया का ही रूप। माया ही हमारे कल्याण मार्ग का बाधक है, भक्ति मार्ग का बाधक है। चाहे वो भाई आपका मार्ग का बाधक बने, चाहे पुत्र बने, चाहे परिवार का कोई भी व्यक्ति बने, जिन्हें हम अपना परिवार समझते हैं, अगर वो बाधक बन गया आपके कल्याण मार्ग का, साहब कहते हैं फिर वो बंधन है, वो माया है। और इस झूठे बंधन में सभी बंधे हैं और इसे सच मान रहे हैं। इस अदृश्य झूठे बंधन में संसार बंधा है और इसे ही सच मान रहा है। कोई कहता है कि नहीं परिवार झूठा है, धन झूठा है, रिश्ते नाते झूठे हैं, सब कहता है सब ठीक, इसी के लिए प्राण लगा देता है, धन के लिए ही पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देता है। वो जानता है, इतना तो जानता है कि एक दिन नहीं रहेंगे, लेकिन यह चीज, यह आभास हृदय से नहीं होता है। बाहर बाहर जान लिया है कि हाँ एक दिन जाना है,
लेकिन फिर भी वो काम ऐसा करता है जैसे सदा यहीं रहना है, तैयारी ऐसी करता है जैसे कभी यहाँ से जाना ही नहीं। साहब कहते हैं कि यही झूठे बंधन को सभी ने साच मान लिया है, इसको सत्य मान लिया है, और इस कारण से आदमी उससे मुक्त नहीं हो पाता है। जब हम बंधन को ही सत्य मान लेते हैं, जब हम मोह को ही जीवन मान लेते हैं, फिर हम उससे मुक्ति का मार्ग नहीं खोजते। जिस चीज को हम सत्य मान लेते हैं, फिर उससे मुक्त होने का रास्ता हम नहीं खोजते। जब उसमें हमें पीड़ा नजर आने लगे, जब उसमें हमें कष्ट नजर आने लगे, जब उसके बंधन को हम समझने लगे, तब हम उसे छोड़ पाते हैं। जब तक व्यक्ति को चाय में आनंद मिलता है, वो चाय पीता है, लेकिन जिस दिन हृदय से, भीतर से उसे बोध हो जाता है कि चाय हमारे लिए जहर है, वो छोड़ देता है। किसी आदमी को आप एक गिलास पानी दीजिए, वो शौक से, खुशी से पीने लगता है, लेकिन पहला घूंट लेने से पहले ही आप कह दीजिए ध्यान रहे इसमें जहर मिला है, वो गिलास सहित फेंक देगा। उसे पता भर चल जाए कि हम जो ले रहे हैं वो जहर है, विष है, वो नहीं लेगा। हमें पता चल जाए कि जहां हम सुख मान रहे हैं वो विष है, वो दुख है, तो हम उसमें बंधेंगे नहीं। साहब कहते हैं झूठा वचन, लेकिन वो झूठा है, वो सुख का आभास झूठा है, वो बंधन झूठा है, लेकिन हमने उसे सत्य मान लिया है। मन हमें उसमें सत्य का दर्शन करा दिया है, और यही समस्या है कि हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। आगे साहब कहते हैं धंधा बंधा किन व्यवहारा, कर्म विवर्जित वशे निन्यारा। साहब कहते हैं यद्यपि कर्म विवर्जित वशे निन्यारा, यद्यपि जीव शुद्ध स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, मूल में जीव तो ज्ञान स्वरूप ही है। अविद्या के बंधन में पड़ करके, माया के बंधन में पड़ करके बंधन स्वरूप हो गया, अपने को बंधा हुआ पा रहा है तो ज्ञान स्वरूप। जीव का जो मूल स्वरूप है वो बंधन का नहीं है, मोह का नहीं है, काम का नहीं है। साहब कहते हैं है तो ये शुद्ध स्वरूप, लेकिन होता क्या है, अपने को भूल जाने के कारण, अपने स्वरूप का ध्यान न रखने के कारण, उसने गुलामी का, बंदा यानी गुलाम, गुलामी का व्यवहार कर लिया है, विवशता का व्यवहार कर लिया है। आदमी विवश हो गया, जीव विवश हो गया, गुलाम हो गया। शुद्ध स्वरूप होते हुए भी धंधा धंधा बंदा किन व्यवहारा। साहब कहते हैं कि ये बंदा, ये गुलाम विवशता का, गुलामी का व्यवहार कर लिया, शुद्ध स्वरूप होते हुए भी। जीव कर्मों से अलग और जड़ प्रकृति से सर्वथा पृथक एवं असंग है। प्रकृति से भिन्न यह चेतन अविनाशी है। अपने असंगत्व का बोध न होने से जीव सब में फंसा है। हम अपने आप को न जान पाने के कारण हम सब कुछ में फंस जाते हैं, सभी जगह लीन हो जाते हैं। अपने आप को दृश्यों में मिला देना पीड़ा है, और अपने असंगत्व का सदैव भान रहना ही अमृत तत्व है। हम माया से अलग हैं, जड़ से अलग हैं, हम चेतन हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं। अगर यह भान हमें हो जाए, यह बोध हमें हो जाए, तो इसी में अमृत है, सुख है। सदगुरु कहते हैं ऐसा शुद्ध असंग जीव सब में मिल, ऐसा जीव जो असंग है, अखंड है, अविनाशी है, जो माया से परे है, प्रकृति से परे है, अज्ञानता बस सब में मिल रहा है। कहा भी गया है ना, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, तय तो सब में मिली रहा, मैं न मिलूंगा तो। जैसे मान लो राम स्वयं दरवाजे पर खड़े हों और वो कह रहे हो कि उठो ए लोगों, मैं तुम्हारे पास आ गया, तुम मुझे ही तो पाना चाहते थे। लेकिन तभी वो राम देखते हैं कि तय तो सब में मिली रहा, और वो कहते हैं कि तुम तो माया में मिल रहे हो, तुम तो संसार में मिल रहे हो।
तुम तो मोह के बंधन में मिल रहे हो, तुम तो संसार को ही अपना स्वरूप मान रखे हो। मैं न मिलूंगा तो, अब तुम जब संसार में मिल रहे हो तो मैं तुम्हें कैसे मिल सकता हूं? या तो दिन या रात, या रवि या रजनी, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी दो होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां कामना है वहां राम नहीं रह सकते, जहां राम है वहां काम नहीं रह सकता। साहब कहते हैं ये जीव अविद्या वश मोह वश काम में लगा है, इसलिए राम को भूल गया, इसलिए राम से परिचय नहीं हो पाया। जहां कामना है वहां राम तत्व का बोध हो ही नहीं सकता। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अंधेरा और प्रकाश। प्रकाश आ जाए तो अंधेरा खुद विदा हो जाता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप लाइट जला दीजिए अंधेरे को लिए, फिर कोई प्रयास नहीं करना। अलग से अंधेरे को हटाने के लिए लाठियां नहीं चलानी, प्रकाश की व्यवस्था कर दीजिए, दिए जला दीजिए, बल्ब जला दीजिए, अंधेरा खुद विदा हो जाता है। जैसे ही हम भीतर ज्ञान का प्रकाश करते हैं, ये अज्ञानता, ये अविद्या, ये मोह, ये बंधन सब विदा हो जाते हैं। तो साहब कहते हैं जीव है तो ज्ञान स्वरूप, लेकिन अविद्यावश अज्ञानतावश बंधन को ही अपना स्वरूप मान लिया है, और उसी में पड़ा पड़ा यह आदमी गुलाम हो गया। इस वजह से हम सदा दुख पाते हैं। आगे साहब कहते हैं, सट आश्रम और दर्शन किन्हा, सटरस वास सटे वस्तु चिन्ह। उन्होंने कहा कि इन्हीं बंधनों से छूटने के लिए, अब देखिए आदमी की यात्रा कैसे बाहर होती है। सहज अपने जीवन को मुक्त किया जा सकता है, अपने स्वरूप को बस जान लें तो हम समस्त दुखों से छूट सकते हैं। लेकिन एक तो हम पहले से ही दुख में हैं, और दुख का कारण हमारा बाहर फंसना है, मोह में फंसना है, बंधन में पड़ना है करना। साहब कहते हैं ये पाखंड भी चलता है। सभी का अपना अपना तो नाम जप है, अपना अपना सिद्धांत है ही, लेकिन जो सामान्य भक्त जन हैं वो यह मानते हैं कि प्रभु राम पुरुष रूप हैं, परमात्मा पुरुष हैं, और हम सब जीव नारी रूप हैं, और इसी में वो माधुर्य भक्ति करते हैं। तो ये साहब ने बताया कि आदमी अपने दुखों से मुक्ति के लिए 6 आश्रम 6 दर्शन किया, 6 रसों का आस्वादन किया। अर्थात जितने भी ये 6 दर्शन के लोग हैं, ये जिन जिन मंत्रों का जाप करते हैं उसका आस्वादन किया, और उसी को फिर अलग अलग तरीके से अपना अपना सिद्धांत बनाया। और आगे फिर क्या किया, 4 वृक्ष 6 शाखा बखानी। अपने दुखों से मुक्ति के लिए आदमी किस तरह से बाहर विस्तार किया सब कुछ। जैसे कई बार आदमी सोचता है मेरे पास घर नहीं है, घर बना लेंगे दुख से मुक्ति हो जाएगी। मेरे पास धन नहीं है, धन हो जाएगा, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। गाड़ी नहीं है, गाड़ी ले लेंगे, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। बच्चे को बढ़िया पढ़ा देंगे, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। किसी मंदिर में चले जाएंगे, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। साहब कहते हैं यही कल्पना यहाँ लोगों ने किया कि जीवन में दुख है, मन में पीड़ा है, इससे मुक्ति के लिए हम ये सब कुछ करेंगे तो दुख से मुक्ति मिल जाएगी। वस्तुतः यह और जाल में बंधना है, और जाल फैलाना है, और दीवारें खड़ी करना है। साहब कहते हैं 4 वृक्ष 6 शाखा, चारों वेद एवं 6 वेदांग के लिए रूपक है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही चारों वेद ऋक यजु साम तथा अथर्व की और 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष की रचना की गई। जो वेदाध्ययन तथा वेद मंत्रों के विनियोग एवं संस्कारों में सहायक होते हैं उन्हें वेदांग कहा जाता है। वे उक्त 6 हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण का विज्ञान बताने वाला शिक्षा अंग है। कर्मकांड या अनुष्ठान पद्धति और यज्ञों संस्कारों की विधियां कल्प में बताई गई। व्याकरण वह वेदांग है जिसमें भाषा के शब्दों, उनके रूप, प्रयोगों आदि पर विवेचन है। निरुक्त वह ग्रंथ है जिसमें वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई। ईसा पूर्व 7वीं 8वीं शती के यास्क मुनि की प्रसिद्ध रचना निरुक्त है। छंदों का रूप बताने वाला छंद है। ज्योतिष का अर्थ है नक्षत्र विद्या या गणित।
साहब ने कहा ये सब कुछ छौ चार वृक्ष छौ शाखा बखाने, विद्या अगणित गणे न जाने। इतना सब कुछ किया और फिर विद्या अगणित गणे न जाने, विद्याएं असंख्य हैं। इतिहास, पुराण, उत्पात, शास्त्र, निधि विद्या, तर्क विद्या, भूत विद्या, धनुर्विद्या, संगीत विद्या, प्राणी विद्या, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कहाँ तक गिनाएं, गिनकर समाप्त करना कठिन। एक व्यक्ति का सब कुछ जानना असंभव, लेकिन इतना सारा विस्तार किस लिए हुआ? दुख से मुक्ति के लिए। साहब ने कहा जिस दुखों से मुक्ति का सरल रास्ता है, फिर भी इतने सारे विस्तार, 6 आश्रम का विस्तार, 6 दर्शन का विस्तार, वेदांग का विस्तार। साहब आगे कहते हैं औरों आगम करे विचारा। मनुष्य और भी आगे बहुत शास्त्रों का विचार करता है, का यही नहीं रुकता है। 6 दर्शन, 6 शास्त्र पर ही नहीं रुका, 6 वेदांग पर ही नहीं रुका, विद्याओं पर ही नहीं रुका, औरों आगम करे विचारा। मनुष्य आगे और भी बहुत शास्त्रों का विचार करता है। आगम कहते हैं वेदादि मान्य ग्रंथ, शास्त्र, दर्शन, तंत्र शास्त्र आदि को। वाराही तंत्र नामक ग्रंथ के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्व साधन, पुरस्चरण, षटकर्म, शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण का साधन तथा ध्यान योग, इन 7 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को आगम कहते हैं। इस प्रकार लोग असंख्यात विद्याओं का विचार करते हैं। वाणी जाल का इतना भयंकर विस्तार है कि इसमें मनुष्य को वार पार नहीं सूझता। तय नहीं सूझे वारन पारा, साहब ने कहा है ना, औरों आगम करे विचारा, ते नहीं सूझे वारन पारा। बड़ा वजनदार वचन है। वार पार सूझने का मतलब है अपने लक्ष्य का दिखाई दे जाना। वार पार, अपना लक्ष्य दिखाई दे जाना। लेकिन साहब यहां क्या करें? ते नहीं सूझे वारन पारा, उसे अपना लक्ष्य दिखाई नहीं दिए। मनुष्य अपने लक्ष्य को ना देख सका तथा विद्याओं को पढ़कर क्या हुआ? इसलिए सदगुरु का निर्देश है कि सार सार को गहिरे, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी विद्याएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं, साहब कहते हैं सब में से सार को ले लेना। शास्त्र आज इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों ने बना लिए, हालांकि सबको हम शास्त्र भी नहीं कह सकते। छोटे छोटे ग्रंथों को भी लोगों ने शास्त्र कहा। शास्त्र हम उसे कह सकते हैं जो स्वयं की खोज में सहायक बन सके। शास्त्र हम उसे कह सकते हैं जो हमारे मन के भ्रम को मिटा सके। अब इतने सारे कचड़े ग्रंथ हमारे बीच हैं कि सबको हमने शास्त्र कह दिया कि शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। साहब कहते हैं सबको शास्त्र थोड़े कह दो। जहां से तुम स्वयं को जान सको, जो शास्त्र, जो शब्द तुम्हें स्वयं की ओर ले जाए, स्वयं के जानने में सहायक बन सके, जो तुम्हें माया से ऊपर ले जा सके, वो शास्त्र है। बाकी कचड़ा तो बहुत सारा है, जिसमें कहीं जातिवाद की बात है, कहीं छुआछूत की बात है, कहीं ईश्वरवाद की बात है, कहीं ब्रह्म की बात है, कहीं पाखंड की बात है। साहब कहते हैं शास्त्र नहीं है, ये सब कचड़े हैं। इसलिए विस्तार तो आदमी ने बहुत किया और बहुत सारे किताबें पढ़े, बहुत सारे पुस्तकें, शास्त्र सब पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए। पर ग्रंथ पढ़ने से क्या हुआ जब तुम्हारा मन निर्ग्रंथ ना हो पाया? ग्रंथों के को कितना भी पढ़ लो, असली ग्रंथ पढ़ना तो तब हुआ जब मन निर्ग्रंथ हो जाए, मन निर्बद्ध हो जाए, बंधनों से मुक्त हो जाए। तो साहब कहते हैं कि इससे अच्छा है जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें से अच्छी बातें ले लीजिए, जहां सार है ले लीजिए, वो शब्द जो आपके यात्रा में सहायक है। जितनी बातें साहब ने यहाँ गिनाई हैं, तमाम तरह के शास्त्र, तमाम तरह की विद्याएं, तमाम तरह के संप्रदाय, साहब कहते हैं वहां से अगर कुछ अच्छा है ले लीजिए। अगर सब कुछ के चक्कर में पड़े तो और उलझ जाएंगे और फंस जाएंगे और आपका मन आपको गिरा देगा।
इसलिए अच्छा यह है कि जो कल्याण के योग्य शब्द हैं, ज्ञान है, वो हमें हर जगह से ले लेना है, चाहे वो वेद में हो, उपनिषद में हो। हालांकि वेद उपनिषद आदि ग्रंथों में, वेदांत में, गीता में कल्याण के शब्द ज्यादा हैं, बहुत मात्रा में। कहीं कुछ थोड़ा मोड़ा छेड़खानी उसमें भी हुई, जो समय के साथ कुछ तथाकथित पाखंडियों ने उसमें भी कहीं कहीं कचड़े डाल दिए, पर बाकी वो सभी ग्रंथ बड़े उदारता से लिखे गए हैं, बड़ी ईमानदारी से लिखे गए हैं। इसलिए साहब ने कहा, लोग कल्याण के लिए ही नाना नाम एवं मंत्रों का जप करते हैं, कल्याण के लिए तमाम तरह के जप तप आदि करते हैं, हवन करते हैं, देश के बहुत या सभी तीर्थों में बारंबार भ्रमण करते हैं। लोग तीर्थ भी इसलिए जाते हैं ताकि भ्रम से अर्थात मोह से, बंधन से मुक्त हो सके, मुक्ति पा सके। एकादशी, अष्टमी, चंद्रायण इत्यादि व्रत उपवास करते हैं। लोग एकादशी करते हैं कि एकादशी करेंगे तो सीधे स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। साहब कहते हैं एकादशी से मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपने सच्चे अर्थ में एकादशी व्रत किया तो मुक्ति मिल सकती है। तो किसी ने कहा, सच्चा एकादशी क्या है? हम तो उपवास रहते हैं, निर्जला एकादशी करते हैं, जल भी नहीं लेते हैं, तो क्या इससे कुछ नहीं होगा? साहब कहते तुम भूखे रह लो, क्या हो जाएगा? मन तो तुम्हारा कचरा में है, शरीर में तुम भोजन ना दो तो क्या हो जाएगा? शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा, एक दिन सप्ताह में एक दिन तुमने भोजन नहीं किया, इतना हो सकता है कि तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। पर मन का संबंध तुम्हारे शरीर से थोड़े है। समस्याओं का उद्गम स्थान तो तुम्हारा मन है, बंधनों का कारण तो तुम्हारा मन है, और तुमने मन को साधा ही नहीं। तुम्हारी वृत्तियां बहिर्मुख है, तुम्हारी इंद्रियां बहिर्मुख है, तो क्या करें? तो साहब ने कहा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये 11 हो गए, इन्हें वश में कर लो, एकादशी व्रत हो गया। तुम्हारा चलना सम्यक हो जाए, तुम्हारा बोलना सम्यक हो जाए, तुम्हारा देखना सुनना सम्यक हो जाए, तुम्हारा ग्रहण करना सम्यक हो जाए, सब सात्विक हो जाए, सम्यक हो जाए, सहज हो जाए, और मन अपने वश में हो जाए, तो जब कोई व्यक्ति इन 11 को वश में कर लिया, वही सच्चा एकादशी व्रत कर लिया। तो इस तरह से लोग तमाम तरह के व्रत और उपवास करते हैं, पेड़ पहाड़ पानी पाषाण आदि में देवी देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। सच्चे देवी देवता की तलाश नहीं करते। माता पिता गुरु एवं तमाम जो जीव हैं, तमाम अपने मित्र सके संबंधी पड़ोसी हैं, इस धरती पर जो भी जीवित प्राणी है, हम उसमें भगवान की तलाश नहीं करते। हमें बता दिया गया कि इसमें तो नहीं है, इसे तो तुम मारो पीटो, नफरत करो, घृणा करो, माता पिता के साथ झगड़ा करो, माता पिता के चरणों में स्वर्ग थोड़े है, माता पिता में परमात्मा नहीं, ये बता दिया गया। जीव जंतु में परमात्मा नहीं है। ऐसी मूढ़ता भरी गई कि पहाड़ में परमात्मा बैठा है, पत्थर में परमात्मा बैठा है, पानी में परमात्मा बैठा है, और आदमी मूढ़ता में वही खोजने चला गया। जहां है वहां देखा नहीं। जिस जीवित प्राणियों में भगवान बैठा है वहां हमने देखा नहीं, वहां तो हमने सदैव अपशब्द का इस्तेमाल किया, झगड़ा किया, नफरत किया, घृणा किया, छल किया, कपट किया, अपनों से ही दगा किया, माता पिता को दुख दिया, और जहां है नहीं वहां सिर पटक रहे हैं, वहां नारियल फोड़ रहे हैं, वहां दूध चढ़ा रहे हैं। साहब ने कहा कि अनेक प्रकार के लोग इस तरह से पेड़ पहाड़ पत्थर नदी नाले में जा करके देवी देवता की कल्पना करते हैं और वहीं पूजा करते हैं। कहीं पिंडी बना दिया, रास्ता चलते आप देखिए कई जगह छोटा सा पत्थर पड़ा है, तिलक लगा दीजिए, आदमी वहीं सिर झुकाने लगता है। पर बगल में कोई लाचार भिक्षुक बैठा है, आप उससे कुछ देने को नहीं तैयार होते हैं। एक मूर्ति रख दी गई जंगल में, वहां आदमी सिक्का फेंके बिना निकलता नहीं है, लेकिन कोई लाचार व्यक्ति मिल जाए तो हम उससे कोशिश नहीं करते कुछ दे कर जाए। तो साहब कहते हैं ये मन की कल्पना ही तो है। अनेक प्रकार दान पुण्य करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी समझ शक्ति के अनुसार करिए, दान कर दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए, लेकिन जीवित प्राणियों के साथ इतना बड़ा दगा छल कपट कर रहे हैं, क्या ये करना उचित है? हम बंधन को समझ नहीं पा रहे हैं।
ये जो हमारा धर्म करके उसके आड़ में पापों से मुक्ति पाने की लालसा है, साहब कहते हैं ये भी एक भयंकर बंधन है। हम हमेशा पाप करते हैं, लोगों से छल करते हैं, कपट करते हैं और सोचते हैं मंदिर जाके 1100 रुपया चढ़ा देंगे, 1 लाख रुपया चढ़ा देंगे, पाप कट जाएगा। साहब कहते हैं ये भी बंधन है, भ्रम है, ऐसा नहीं होता। कर्म धर्म करिए लेकिन मन को पवित्र रखिए, अपनों से व्यवहार बढ़िया रखिए, हिलमिल चलिए, पता नहीं कब किसका कहाँ बिछुड़ना हो जाए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, पता नहीं कब किससे बिछुड़ना हो जाए। इसलिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे का चक्कर लगा रहे हैं, साहब कहते इससे आगे भी है, और वो है मन के बंधन को समझिए, आत्म स्वरूप को समझिए, अपने आप को समझिए, और यह होगा सत्संग से, यह होगा ध्यान से, यह होगा विवेकी संत के संग से। बिना विवेकी संत के संग से आप सत्य को नहीं समझ सकते। बिना विवेकी संत के सानिध्य में गए संसार के बंधन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि संसार तो सब तरफ उलझा हुआ है। जहां भी आप देखिए माया का ऐसा भयंकर रूप है कि मन उलझता है, मन वहां से बच कहां निकलता है। हम कहीं भी उलझ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम बाजार के रौनकता में ही उलझते हैं, संसार में ही उलझते हैं। हम कहीं अगर ध्यान साधना के लिए गए तो वहां जगह में भी उलझ जाते हैं। फिर हमारा ध्येय मन एकाग्र करना नहीं रहता, हम जगह की सुंदरता में लग जाते हैं। साहब कहते हैं जगह ठीक है, शांत होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, पर आपका लक्ष्य तो मन होना चाहिए कि हमें मन को एकाग्र करना है। अगर कभी जंगल में बैठे हैं तो मन एकाग्र है, बाजार में गए तो मन चंचल हो गया, इसका मतलब ध्यान मन पर नहीं था, ध्यान जगह पर थी। इसलिए जगह एकांत मिला तो मन एकांत हो गया, और बाजार मिला तो मन भटकने लगा। जो शांत पुरुष होते हैं वो बाजार में खड़े हैं फिर भी जंगल में होते हैं, और जो बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति है, जो संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो जंगल में भी होगा तो संसार में होगा, उसका मन भीड़ में खड़ा रखेगा। जिन्होंने अपने मन के बंधनों को जान लिया, जिन्होंने ध्यान से अपने आप को जान लिया, वो भीड़ में भी एकांत होते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाया वो एकांत में भी भीड़ में होते हैं। क्योंकि फिर हम कल्पनाओं में जीते, वहां कोई प्रत्यक्ष व्यक्ति तो नहीं होता है, लेकिन माया का सारा रूप वहां होता है, सारी कल्पनाएं वहां होती है। इसलिए साहब कहते हैं कि इतना ही बस कर लेना बड़ी बात नहीं। हम अपने मन के बंधनों को जाने, हम माया के बंधनों को जाने और अपने स्वरूप को पहचाने। मन के बंधन को जानने की बात इसलिए क्योंकि उसे काटेंगे तभी जब हम उसे जानेंगे। कौन सा सांप किसको काटा ये डॉक्टर पहले पता करता है, तभी एंटीवेनम देता है। कौन सा दुख हमारे जीवन में है वो हम जानेंगे तभी हम उससे मुक्त हो पाएंगे। सिर दर्द है कि बुखार है, डॉक्टर पहले जानेगा ना। अब बुखार है और दवा दे दिया सिर दर्द का तो क्या होगा? बुखार तो मिटेगी नहीं, सिर दर्द है नहीं, कुछ तीसरा ही समस्या पैदा हो जाए। अब किसी को सिर दर्द है और दवा दे दिया शुगर का तो क्या होगा? कोई मैच नहीं करेगा। इसलिए साहब कहते हैं पहले अपने बंधनों को जानो कि असल में बंधन क्या है। तो मन का जो भी मोह जहां भी हमारा है, जिन जिन चीजों में मोह है, वो मोह मात्र बंधन है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सभी व्याधियों का जड़ भी है, सारे बंधनों का जड़ भी है। जैसे कहते हैं ना, जहां लोभ तहां पाप है। सारे पापों का मूल लोभ है, क्योंकि लोभ जहां पैदा होता है तमाम तरह के पाप पैदा होने लगते हैं। इसी तरह साहब कहते हैं कि मन ही सारे समस्याओं का कारण है, हमें इसे समझना होगा। हम बाहर कितने भी विस्तार में चले जाएं, पर सच तो यह है कि मन की कल्पना अलग है, निरंजन है, काल रूप में है। हमें इसे गुरु संत के संग में समझ में आएगा। इसलिए नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। इसलिए प्रतिदिन हमें सत्संग और संतों का संग करना अनिवार्य है। इससे हमारे मन पर जो माया का थोड़ा थोड़ा जंग लगता रहता है वो साफ होते रहता है।
प्रतिदिन पाठ से, प्रतिदिन सत्संग चर्चा से, ज्ञान चर्चा से, गुरु संत के दर्शन से धीरे धीरे हमारे मन के जंग छूटते रहते हैं, मैल छूटते रहते हैं। पर उसके लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम वहां बैठे तो मन कहीं और है। इसलिए साहब कहते हैं कि इस तमाम जो बंधन हमारे जीवन में है, एक तो यह अलग है, और यह जो निरंजन है, ये जो काल रूप है, ये जो वासना है, कल्पना है, इसने हमें बांधा और पूरा संसार को बांधा, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते और फिर दुखी तो हो रहे हैं, कष्ट तो पा रहे हैं, पर हम उस बंधन को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब समझ ही नहीं पाते हैं तो मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है, फिर हम दुनिया भर के काम करते हैं। फिर साहब ने कहा कि तमाम तरह के दर्शन शास्त्र की रचना हुई, तमाम तरह के उलूल जलूल काम किए गए, बहुत सारी चीजों का विस्तार हुआ, विद्याओं का विस्तार हुआ कि हम दुख से मुक्ति पा जाएं, पर हम बाहर जितना भी विस्तार किए हम दुख में फंसते चले गए। अंतिम में साहब कहते हैं मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय। साहब कहते हैं जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। साहब कहते हैं कि मोह के मंदिर में दौड़कर मत घुसो। ऊपर जो तमाम विद्याएं एवं खटकर्म की बात साहब ने किया, यहां पर वही कहते हैं कि जो कुछ भी तुम कल्पना कर लिए हो विद्या का या खटकर्म का या तमाम प्रकार के जो भी कल्पना किए, साहब कहते हैं वही मोह मंदिर है। मंदिर शब्द इसलिए कहा क्योंकि वो है तो सब ठीक ठाक। अब कौन कहेगा कि ये विद्याएं गलत है, कि शास्त्र गलत है, कि ये 6 दर्शन गलत है, कि 6 दर्शन का अपना अपना सिद्धांत गलत है। साहब कहते हैं वो सात्विक है, पवित्र है। राम नाम का जाप कौन कहेगा गलत है? गंदा चीज तो नहीं है, गाली तो नहीं है। इसलिए साहब ने कहा कि है तो वो मंदिर पवित्र है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोह का कारण है, बंधन का कारण है, क्योंकि वो खुद से दूर ले जाता है। मौन हमें स्वयं से जोड़ता है, भाषा हमें संसार से जोड़ती है। उसी तरह से साहब कहते हैं कि यहां जो कुछ भी ऊपर ये खटकर्म की चर्चा आई, जो भी विद्याओं की चर्चा आई, यह मोह मंदिर है। मंदिर तो है लेकिन मोह मंदिर है, और इसमें दौड़कर मत घुसो। तो क्या करना है? अगर मोह मंदिर में घुसने से मनुष्य का सिर कट जाता है, अर्थात जैसे कोई आदमी कहीं दौड़ा दौड़ा जाए और सिर में चोट खाकर गिर जाए तो सिर में दर्द तो होगा ही। बैठा बैठा ही गिर जाए, सिर में चोट लग जाए, कई बार ऐसी जगह चोट लगती है कि आदमी भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है, कुछ क्षण के लिए अपनी चेतना खो देता है। साहब कहते हैं जो मोह के मंदिर में तुम चोट खाओगे तो ऐसा मानो जैसे तुम्हारा बुद्धि विवेक ही कट जाएगा, सिर कट जाएगा, अर्थात वो सारा ज्ञान बुद्धि विवेक तुम्हारा खो जाएगा, क्योंकि वहां तुम एक तरह से सम्मोहित हो जाओगे। ये जो तमाम चीजों की कल्पना हुई इतनी सुंदर ढंग से हुई कि वहां जब हम जाते हैं तो लगता है कैसे भगवान नहीं होगा, कैसे परमात्मा नहीं होगा। इतना बड़ा मंदिर है, इतने बड़े शास्त्र हैं, इतने बड़े ऋषि ने लिखा है, कैसे नहीं होगा? हमारा विवेक कट जाता है। अर्थात जो मोह से आवृत होता है उसका विवेक सो जाता है। धन संपत्ति का मोह जमीन मकान का मोह, परिवार समाज का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, शास्त्र परंपरा का मोह, विद्या वाणी का मोह, संप्रदाय मान्यता का मोह, रस्म रिवाज का मोह, देह तथा मन के संकल्प विकल्पों का मोह, कहां तक गिनाया जाए? अभी हमने चर्चा किया ही था कि तमाम प्रकार के जो बंधन है, मोह है, चाहे वो शास्त्र के प्रति हो, समाज के प्रति हो, संप्रदाय के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, मान्यताओं के प्रति हो, रस्म रिवाज परंपरा के प्रति हो। साहब कहते हैं कितना गिनाएं। यह दृश्य मात्र का मोह ही तो गले की फांसी है। साहब कहते हैं ये जितना कुछ भी बाहर हमें दिख रहा है, जो कुछ भी हमारे चिंतन में आ रहा है, ये मात्र सब गले का फांसी है।
जिसने मोह का परित्याग किया वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हुआ, वह अपने असंगत्व में प्रतिष्ठित हुआ, वही सच्चे अर्थ में मानवता का उन्नायक है। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। तो साहब ने कहा कि मोह मंदिर में मत घुसो, मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठे धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर से ती जाए। कि अगर दौड़कर घुस गए मंदिर में तो बिना सिर के जा चले जाओगे, अर्थात सिर कट जाएगा, विवेक कट जाएगा, विवेक चला जाएगा, विचार चला जाएगा। क्योंकि ये मंदिर का रूप तो दिया गया, लेकिन ये मंदिर मोह का मंदिर है, छल का मंदिर है। मत पंथ संप्रदाय शास्त्र भी आपके बंधन और समस्या का कारण बन सकता है। ये दुख से निवारण का कारण नहीं बनेगा, ये मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। शास्त्र भी कई बार हमारे बंधन और नरक का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखी बातों पर हम अडिग हो जाते हैं कि कैसे नहीं मानेंगे, इतना पुराना शास्त्र, इतने बड़े ऋषि ने लिखा है, इतने बड़े महापुरुष ने लिखा है, झूठ कैसे लिखा हो। तो बहुत से शास्त्र, बहुत से ग्रंथों की बातें वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से लिखी जाती। अब वर्तमान जो उस समय का वर्तमान था, उस समय जो प्रश्न थे, अब वो प्रश्न नहीं है, अब प्रश्न बदल गया। अब जब प्रश्न बदल गया तो उत्तर भी बदलना होगा। अब 5000 साल पहले जो प्रश्न था उसका उत्तर हम आज उसी उत्तर के हिसाब से मैच कर रहे हैं। साहब कहते हैं फिर होता क्या है कि प्रश्न तो वो 5000 साल पहले का है और उत्तर भी 5000 साल पहले का है, पर वर्तमान में तुम्हारा प्रश्न नया है, वर्तमान के हिसाब से है, और उत्तर तुम 5000 साल पहले वाला खोज रहे हो। तो ये तो वैसा ही हो जाता है जैसे मरघट में कोई मुर्दा आदमी खड़ा हो और उसके साथ जिंदा को बैठा दे कि जाओ तुम बात करो। तो मुर्दा से जिंदा कभी बात कर पाएगा? कोई समाधान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। साहब कहते हैं तुम्हारे प्रश्न तो जीवित हैं, जिंदा हैं, लेकिन तुम्हारे शास्त्रों में बहुत सारे उत्तर मुर्दा हो गए और उसी के साथ तुम सोचते हो हमारा कल्याण हो जाए। साहब कहते हैं शास्त्र के नाम पर तुम्हें मोह भी होता है, उसका सम्मान भी तुम करते हो कि नहीं शास्त्र में लिखा है, कैसे झूठ होगा, कैसे कल्पना होगा। पर साहब कहते हैं ऐसा ही है, वो भी बंधन का कारण बन जाता है। बहुत सारे समस्याओं का कारण तो ये संप्रदाय, नाना मतपंथ, परंपरा और पूर्वज की दुहाई के नाम पर हम उसे बना लेते हैं कि ये अमुक देवता ने कहा है, अमुक ऋषि ने कहा, अमुक भगवान ने कहा, इतने बड़े गुरु ने कहा। पर जो बातें आपके प्रश्न का उत्तर न दे सके, जिसका उत्तर पुराना हो, वो मिल नहीं सकता, उसका समाधान नहीं मिल सकता। जैसे आप सब जानते हैं कि नदियां हर साल अपना रास्ता बदल देती है, जिसमें सदा पानी बहे वो नदी समय समय से किनारा बदलते रहती है। कुछ न कुछ हर बरसात में उसका किनारा बदल जाता है, किसी तरफ वो ज्यादा चली जाती है, कहीं कम हो जाती। अब मान लीजिए 100 साल पहले का नक्शा अगर मिल जाए तो आप जब देखेंगे तो जहां गंगा नदी अभी है, 100 साल पहले गंगा नदी वहां नहीं थी। वो धीरे धीरे किनारा बदलती चली जाती है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। अब जो 100 साल पुराना नक्शा लेके खोजने जाएगा कि गंगा नदी यही है, तो वो अगर नक्शा के हिसाब से देखेगा तो नदी कभी नहीं मिलेगी। वो गंगा में खड़ा भी हो जाएगा तो सोचेगा नक्शा में तो नदी यहाँ पर नहीं है, वो तो दूसरी जगह है, इसका मतलब ये गंगा नदी नहीं है, वो वंचित हो जाएगा। तो अगर सच में हम कभी शांति को अनुभूति भी कर ले तो हमें लगेगा नहीं ये कैसे हो सकता है, शास्त्र के हिसाब से तो ये है ही नहीं। इसलिए बहुत लोग कह देते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है, आप जो बात बता रहे हैं वो शास्त्र विरोधी है। सदगुरु ने कहा तो कौन प्रवाह करता है तुम्हारे शास्त्रों के? कोई जरूरी है कि जो तुम्हारे शास्त्र में लिखा है वही हम बोलें? जो वर्तमान में मनुष्य के कल्याण के लिए उपयोगी होगा वो कहा जाएगा। कोई भी बात किसी भी शास्त्र में हो, अगर वह वर्तमान में समस्याओं के समाधान के लिए तैयार नहीं है, अगर वह प्रकृति के नियमों के अनुकूल नहीं है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल नहीं है, मानवीय मूल्यों के अनुकूल नहीं है, साहब कहते फिर उसे छोड़ दो। तो किसी भी ग्रंथ में लिखा हो, यहां तक कि बीजक में भी अगर कोई ऐसी बात आ गई कहीं,
मान लीजिए आ गए। यद्यपि साहब ने ऐसा कहा नहीं, कहीं उन्होंने सत्य कहा है। वे किसी परंपरा के पोषक नहीं थे, वे किसी मतपंथ के समर्थक नहीं थे, वो सत्य के जिज्ञासु थे, सत्य के उपासक थे और सत्य कहते थे, इसलिए उनकी बातें सदा वर्तमान है, प्रासंगिक है। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी बात किसी ने घुसेड़ दी है कबीर साहब के नाम पर, तो साहब ने खुद कहा है कि ऐसी बातों का परित्याग करना, नहीं तो विवेक खो जाएगा और लगेगा तो कि इतना बड़ा शास्त्र, इतना बड़ा ग्रंथ, हम कैसे इसको नकारें। पर यही मोह मंदिर है, यहां तुम मोह करोगे तो यहां सिर कटेगा। इसलिए अपने आप को जानो और इस मोह मंदिर से बाहर निकलो, क्योंकि अगर मोह मंदिर में घुसे तो विवेक खो जाएगा। इसलिए अपने बंधन को जानना है तो गुरु संत की संगत करनी पड़ेगी, सच्चे संत का दर्शन करना पड़ेगा। उनके संग से ही हमें, हमारे भीतर विवेक जागृत होता है और उसी विवेक से हम उस अलख निरंजन के बंधन को समझते हैं, उस मन की कल्पना को, उस यम को, उस वासना को समझते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब हम अपने बंधन को देख पाते हैं। यही एक रास्ता है, यही एक मार्ग है।